हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट लर्नर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ए.के. रामानुजन की पोएट्री अ रिवर को। ए.के. रामानुजन एक इंडियन पोएट हैं जिनका फुल नेम अट्टीपत्त कृष्णस्वामी रामानुजन है। इस पोएट्री अ रिवर में मदुरई से बहने वाली एक रिवर की ब्यूटी और ट्रेजेडी की बात की गई है। दिस पोएम हैज़ 4 स्टैंजाज विच आर डिवाइडेड इन अनइवन सेट्स ऑफ लाइन्स। मीन्स सारे स्टैंजाज में अनइक्वल लाइन्स है। जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में 16 लाइन्स है, सेकंड में 11 है, थर्ड में 7 है और फोर्थ स्टैंजा में 15 लाइन्स है। पोएट रिवर के बारे में बात करते हैं और उन इंसिडेंट्स को नोटिस करते हैं जो ट्रेजाइक हैं, और वो चाहते हैं कि लोग या कंटेम्प्रेरी पोएट्स इन पे ध्यान दें, लेकिन वो लोग इसे इग्नोर करते हैं और अपनी ही लाइफ में बिजी हैं। पोएम की सेटिंग है मदुरई में, जिसे टेम्पल्स और पोएट्स का सिटी बोला जाता है। पोएट की बायोग्राफी हम लोग सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पोएट्री। इन मदुरई, सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स हु सैंग ऑफ सिटीज एंड टेम्पल्स। पोएट कहते हैं मदुरई, जो कि टेम्पल्स और पोएट का सिटी है। मीन्स वहाँ टेम्पल्स भी बहुत ज़्यादा हैं और पोएट्स भी, और जो पोएट्स हैं वो इस सिटी और इसके टेम्पल्स की बात करते हैं, या हो सकता है इनके बारे में पोएम्स कंपोज करते हो, पोएम्स लिखते हों। एवरी समर अ रिवर ड्राइज टू अ ट्रिकल इन द सैंड। हर गर्मियों में मीन्स हर साल गर्मी के सीज़न में एक रिवर सूख जाती है, और इतना सूख जाती है कि उस रिवर के नीचे की सैंड, रेत दिखाई देने लगती है। बियरिंग द सैंड रिप्स, स्ट्रॉ एंड वीमेंस हेयर, क्लॉगिंग द वाटर गेट्स। जब रिवर का वाटर लेवल डाउन हो जाता है, यानी जब वो रिवर सूख जाती है, तो हमें रिवर में पड़ा हुआ सामान दिखने लगता है, जैसे कि सैंड रिप्स, पानी के पाइप और औरतों के बाल, जो कि वाटर गेट्स को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये सब उससे निकल नहीं पाता है, ये सारा सामान वहाँ से निकल नहीं पाता है और वो कलेक्ट हो जाता है, तो इससे वाटर गेट्स जो हैं ब्लॉक हो जाते हैं। एट द रस्टी बार्स अंडर द ब्रिजेस विथ पैचेस ऑफ रिपेयर ऑल ओवर दैम। वो बार्स मीन्स वाटर गेट्स बहुत ही रस्टी हो चुके हैं, और जो ब्रिजेस बने हैं उस पर रिपेयर के पैचेस, यानी उनको रिपेयर किया गया होगा, तो उसके निशान भी उन ब्रिजेस पे हैं। द वेट स्टोन्स ग्लिसनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स। जो गीले पत्थर हैं वो सोते हुए क्रोकोडाइल्स की तरह चमक रहे हैं। द ड्राई वंस 7 वाटर बफेलोज लाउंजिंग इन द सन। यानी सूखे हुए पत्थर उन बफेलोज की तरह लग रहे हैं जो धूप सेक रही हैं। द पोएट्स ओनली सैंग ऑफ द फ्लड्स। In the last line of the stanza, poet complains that the poets only talk of the river during flood times. वो कंप्लेन करते हैं बाकी पोएट्स की, क्योंकि बाकी पोएट्स सिर्फ रिवर की बात फ्लड के टाइम पे करते हैं, जबकि पोएट का मानना ये है कि फ्लड के बाद भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें डिस्कस किया जा सकता है रिवर के बारे में, लेकिन पोएट सिर्फ फ्लड के टाइम ही रिवर की बात करते हैं। He was there for a day when they had the floods. वो मीन्स पोएट खुद वहाँ सिर्फ एक दिन के लिए था जब वहाँ फ्लड आया था, यानी जब वहाँ बाढ़ आई थी। पीपल एवरीवेयर टॉक्ड ऑफ द इंचेस राइजिंग। चारों तरफ लोग यही बात कर रहे थे कि अब पानी का लेवल कितना इंचेस बढ़ गया है, अब पानी का लेवल कितना बढ़ा है, बस यही बात चारों तरफ लोग कर रहे थे। ऑफ द प्रिसाइज नंबर ऑफ कॉबर्ड स्टेप्स रन ओवर बाय द वाटर। यानी पानी कितने स्टेप्स, कितनी सीढ़ियाँ ऊपर बढ़ रहा था, उसे बिल्कुल एक्यूरेटली गिन रहे थे। कह सकते हैं कि सबके पास बस एक ही टॉपिक था डिस्कशन का कि पानी का लेवल कितना बढ़ गया है या बढ़ रहा है। राइजिंग ऑफ द बाथिंग प्लेस एंड द वे इट कैरीड ऑफ 3 विलेजेस हाउसेस। पानी का लेवल इतना ऊपर आ गया है कि अब वो बाथिंग प्लेसेस में, जहाँ लोग स्नान आदि के लिए जाते हैं, वहाँ तक आ गया है, और ये अपने साथ साथ गांव के 3 घरों को भी बहाकर ले आया है। 1 प्रेग्नेंट वीमेन एंड अ कपल ऑफ काउज नेम्ड गोपी एंड बृंदा एज यूजुअल। और क्या क्या लाया है पानी अपने साथ बहाकर,
तो एक प्रेग्नेंट लेडी को और कुछ गायों को भी लाया है, जिनका नेम हमेशा की तरह गोपी या बृंदा रखा था इनके मालिकों ने। द न्यू पोएट्स स्टिल क्वेटेड द ओल्ड पोएट्स। यहाँ पे इन लाइन्स में पोएट न्यू पोएट्स मीन्स न्यू जनरेशन ऑफ पोएट्स को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि ये जो नए पोएट्स हैं वो भी ओल्ड पोएट्स को फॉलो करते हैं, उनके जैसे ही वर्क्स लिखते हैं, यानी अपनी राइटिंग्स में कोई चेंजेस नहीं लाते हैं। वो फ्लड की लाई हुई ट्रेजेडीज़ की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं ओल्ड पोएट्स की तरह। बट नो वन स्पोक इन वर्स ऑफ द प्रेग्नेंट वीमेन ड्रोन्ड। लेकिन कोई भी उस प्रेग्नेंट वीमेन की बात नहीं करता है जो कि डूब गई है इस फ्लड में। विथ परहैप्स ट्विंस इन हर किकिंग एट ब्लैंक वॉल्स इवन बिफोर बर्थ। तो कोई भी पोएट उस प्रेग्नेंट वीमेन की डेथ की बात नहीं करता है जिसकी वॉर्म में हो सकता है ट्विंस किक कर रहे हों, क्योंकि वो अभी भी उनका बर्थ नहीं हुआ है, उनका जन्म नहीं हुआ है। तो ट्विंस का किक करना उन अनबॉर्न चिल्ड्रंस को दिखाता है। तो न्यू पोएट्स को इन सब पे लिखना चाहिए, पर वो ओल्ड पोएट्स की तरह फ्लड्स के बारे में लिखते हैं और जो फ्लड के आने पे जो ट्रेजेडीज़ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वही सिर्फ दिखते हैं और कोई भी उस प्रेग्नेंट वीमेन की बात नहीं करता है, उन ट्विन बेबी की बात नहीं करता है जो अपनी मदर की वॉर्म में ही है, जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। न्यू पोएट्स को इन सब चीज़ों पे लिखना चाहिए, लेकिन वो ओल्ड पोएट्स की तरह ओल्ड स्टाइल में लिखते हैं और कुछ भी चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं अपनी राइटिंग में। He said the river has water enough to be poetic about only once a year. पोएट कहते हैं कि इस रिवर में सिर्फ इतना ही पानी है कि ये एक साल में एक बार ही पोएटिक हो सकती है। मीन्स एक साल में एक बार ही पोएट्स इस पे लिख सकते हैं और वो भी फ्लड के टाइम पे। एंड देन इट कैरीज अवे इन द फर्स्ट हाफ आवर। और फिर वो फ्लड पहले आधे घंटे में ही मीन्स फ्लड के आते ही आधे घंटे में वो अपने साथ ले जाता है बहाकर। क्या क्या फ्लड ले जाता है अपने साथ बहाकर, आइए देखते हैं। 3 village houses, a couple of cows named Gopi and Brinda, and 1 pregnant woman expecting identical twins with no moles on their bodies with different colored diapers to tell them apart. 3 गांव के घर ले जाता है फ्लड अपने साथ। गाय का एक जोड़ा जिनका नेम गोपी और बृंदा रखा था उनके मालिकों ने, और एक प्रेग्नेंट वीमेन को ले जाता है जो कि 2 आइडेंटिकल मीन्स सेम एक जैसे ट्विंस को बर्थ देने वाली थी, और उन बच्चों पे कोई मोल तिल का निशान नहीं होगा, ऐसा मदर सोचती है। तो वो उन्हें कैसे पहचानेगी? वो सोचती है कि अलग अलग कलर का डायपर पहनाएगी उनको पहचानने के लिए। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अनदर ब्यूटीफुल पोएट्री अ रिवर बाय A.K. रामानुजन। पोएट कंप्लेन करता है न्यू जनरेशन पोएट्स से, और वो बहुत ही विविड पिक्चर के थ्रू रिवर की ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है। पोएम के थ्रू पोएट रीडर को एक जर्नी पे ले जाता है जिसमें रिवर की तारीफ से जर्नी स्टार्ट होती है और रिवर के डिस्ट्रक्टिव नेचर पे पोएम खत्म होती है। इस पोएम में मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और रिपीटिशन जैसे डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।